हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक साहब ने किया। कब किया था? 1932। ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन सर ने। ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया? तो गोल्डस्टिन साहब ने, है ना। उसी प्रकार का न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? जेम्स चैडविक साहब ने किया। कब किया? 1932 को किया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिर कैसे किया? चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुआ था, है ना, उसके हेल्प से हुआ था। लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ? न्यूट्रॉन का डिस्कवर करने के लिए, है ना, न्यूट्रॉन का डिस्कवर करने के लिए जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग जो है उन्होंने किस पर किया? बेरिलियम प्लेट पर किया। ठीक है। यानी न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ? जब उन्होंने क्या किया? व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वाज बम्बार्डेड ऑन ए बेरिलियम प्लेट। ठीक है। जब उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेड उन्होंने बेरिलियम प्लेट पर किया। ठीक है, बेरिलियम प्लेट पर किया तो उन्होंने क्या देखा? ए न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, ए न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल वाज इमिटेड। तो उन्होंने क्या देखा? एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का इमिशन हुआ। ठीक है, एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का इमिशन हुआ। चूंकि इट वाज न्यूट्रल इन नेचर, चूंकि ये न्यूट्रल इन नेचर था, हाँ, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग बेरिलियम प्लेट पर किया तो उन्होंने क्या देखा? एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का इमिशन हुआ। चूंकि इट वाज न्यूट्रल इन नेचर एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसी कारण जो है इस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर था, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर था और इसके न्यूट्रल नेचर के कारण ही इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए पास। अब यहाँ पर सबसे पहले को ये जानना है कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल क्या है? ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल क्या है? बेरिलियम तो हम जान रहे हैं कि एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पर जानना है कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल क्या है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या है? तो ध्यान दीजिए, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कहा जाता है यहाँ पर कि वैसा एलिमेंट, ध्यान दीजिए हम क्या करें, कहा जाता है यहाँ पर कि वैसा एलिमेंट विच डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, वैसा एलिमेंट जो अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सम टाइप्स ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस मस्ट बी इमिटेड। ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट करने के बाद कुछ इनविजिबल रेडिएशन का इमिशन करता है। ठीक है, उसी इनविजिबल रेडिएशन में कौन कौन सा पार्टिकल बाहर निकलता है? ठीक है, तो एक अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल का इमिशन होता है। ठीक है, जब कहा है कि when an element disintegrate itself, जब कोई एलिमेंट अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सम टाइप ऑफ इनविजिबल रेडिएशन मस्ट बी इमिटेड। ठीक है, these इनविजिबल रेडिएशंस आर कॉल्ड अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसी इनविजिबल रेडिएशन को हम अल्फा, बीटा और गामा का नाम देते हैं। ठीक है, एंड दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और इस पूरे फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेट कर देते हैं क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन से, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन से कुछ रेडिएशन का इमिशन होता है। ठीक है, कुछ रेडिएशन का क्या होता है? इमिशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है
जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा कहलाता है, और इस पूरे फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि जो रेडिएशन बाहर निकला, जो रेडिएशन बाहर निकला उस रेडिएशन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं, ठीक है, अगर उस रेडिएशन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो देखा क्या गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, इट वेंट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया। अब जब नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया तो इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल बेंड्स टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया। जब नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया तो इसका मतलब क्या है, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज। उसी प्रकार का है कि जो बीटा पार्टिकल यानी अल्फा जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, और बीटा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर नेगेटिवली चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कुछ इनविजिबल रेडिएशन का एमिशन हुआ। उस इनविजिबल रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल जो है बेंड किधर किया, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल का जो एमिशन हुआ ये बेंड किधर किया, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया। मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन जब गामा को देखा गया तो गामा में क्या था, कोई डेविएशन नहीं था, कोई डेविएशन नहीं था। इसी कारण कहा गया कि गामा पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी गामा क्या होता है, गामा पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज तो हम समझ गए कि अल्फा बीटा गामा कहां से आया। ठीक है, तो बाय द इमिशन ऑफ, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट किया तब कुछ इनविजिबल रेडिएशन का एमिशन हुआ। उसी इनविजिबल रेडिएशन में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का एमिशन होता है। ठीक है, उसी एमिशन से क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का एमिशन हुआ। ठीक है, उसी डिसइंटीग्रेशन से, है ना। चलिए इतना चीज तो आप समझ गए। अब हम ये भी समझ गए कि ये जो अल्फा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बीटा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और गामा जो होता है वो क्या होता है ना, इस पर कोई चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है ना, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक, देखिए अब हमें ये जानना है कि आखिर इस अल्फा पर कितना चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, इस अल्फा पर कितना चार्ज मौजूद होता है। अभी हम सिर्फ अल्फा के बारे में जानेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में जान रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम अल्फा के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से अब क्या देखा गया कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मान लेते हैं यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, रेडियम, और रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88 होता है, जबकि इसका मास नंबर कितना होता है, 227 होता है। ठीक है, तो जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, है ना, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट किया गया, है ना, एक अल्फा पार्टिकल को जब इमिट किया गया तो देखा क्या गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया, 2 से डिक्रीज कर दिया, जबकि इसका मास नंबर जो है, आल्सो डिक्रीजेस बाय 4, यानी इसका मास नंबर क्या हो गया, 4 से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका मास नंबर 4 से डिक्रीज कर दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि when one alpha particle is emitted from a radioactive element, its atomic number decreases by 2 and mass number also decreases by 4। इसका मास नंबर क्या होगा, 4 से डिक्रीज कर गया, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 88 है और इसका मास नंबर 227 है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो इसका एटॉमिक नंबर में क्या हो गया, 2 की कमी आ गई, इसके मास नंबर में 4 की कमी आ गई। तो आखिर ये कमी क्यों आई, अल्फा पार्टिकल के निकलने के कारण आई, यानी अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तभी इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई, मास में 4 की कमी हो गई। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट किया, अगर सपोज किया जाए
कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में ए और बी है ना, कोई ए और बी दो थिंग मौजूद है। अगर करें इस पूरे बॉक्स का वेट अगर मान लिया 5 kg है, 5 kg है, अगर यहाँ से हम बी को बाहर निकाल कर इसका वेट मेजर किया गया तो पता चला क्या कि इसका वेट कितना रिमेनिंग बचा 3 kg। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बी बाहर निकला उसका वेट कितना था 2 kg था। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाला गया, तो इसका एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ गई, इसके मास नंबर में 4 की कमी आ गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि अल्फा का ही एटॉमिक नंबर क्या होगा 2, अल्फा का ही मास नंबर क्या होगा 4 होगा। इसी कारण अल्फा के निकलने से इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, यानी हम समझ गए यहाँ पर कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकला, इस अल्फा का एटॉमिक नंबर कितना होगा 2 होगा, जबकि मास नंबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, मास नंबर 4 होगा। कैसे पता चला, समझ में आ गया होगा, है ना, कि आखिर कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई, है ना, मास में 4 की कमी हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, मास नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पता चला कि अल्फा पर क्या होता है, अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए एक बात, अब एक बात बताइए, जब अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, ठीक है, तो क्या इसको हम हीलियम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। ठीक है, अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? हम दोनों को एक दूसरे के बदला लिख सकते हैं, है ना? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? ध्यान दीजिए, अभी कह रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कहेंगे? ध्यान दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब एटॉमिक नंबर 2 है तो हम जानते हैं कि फॉर ए न्यूट्रल एटम Z = P = E। तो जब एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन नंबर भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2 होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन जो था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हीलियम के पास 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना, 2 नेगेटिव पार्टिकल मौजूद, और प्रोटॉन भी इसके पास क्या है 2 ही है, मतलब इसके पास क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद है, 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी कारण हीलियम यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। हीलियम क्या है यहाँ पर, एक न्यूट्रल एटम है, इसके पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है, नो चार्ज। अभी ये हीलियम एटम है, इस हीलियम एटम के पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, क्यों चार्ज मौजूद नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 प्रोटॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, सो हीलियम एटम हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बोथ न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, जो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। सो वी कैन से हियर हीलियम इज न्यूट्रल एटम हैविंग नो चार्ज। इसी कारण यहाँ पर हीलियम क्या है, न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि अल्फा के निकलने से, हम जानते हैं कि अल्फा जब निकला तो वो क्या अपना नेगेटिव टर्मिनल पर बेंड कर गया, मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो हीलियम जो होता है, हीलियम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, जबकि ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसलिए बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल है, जबकि क्या है, चार्जेबल है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हम यहाँ से हीलियम को भी अगर चार्जेबल बना दे, अगर हीलियम को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर हम हीलियम को पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है। ठीक है, खाली अगर यहाँ पर एक चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि क्या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों का चार्ज अगर हम बराबर कर दे, तब दोनों को हम सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए, अब इस हीलियम को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है,
बाहर निकाल सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसमें क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अल्फा जो दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, हीलियम प्लस प्लस, हाँ हीलियम 2 प्लस। अब ये दोनों क्या होगा, ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर नहीं था लेकिन ये दोनों क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, क्यों सिमिलर होगा, हीलियम H प्लस, यही पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज, इसका पेरियोडिक नंबर 2, इसका मास नंबर 4। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, यानी अब हीलियम के प्लेस पर, यानी अल्फा का प्लेस पर हम हीलियम प्लस प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना यहाँ पर कि हीलियम दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, मतलब यहाँ पर हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मौजूद इसके पास नहीं है, दोनों बराबर होता है, यही पॉजिटिवली चार्ज है, यानी अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, कि अल्फा जो होता है, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर 2 प्लस चार्ज मौजूद होता है ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। इसी कारण का इट इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, He++, क्योंकि अब इसके पास खाली प्रोटॉन मौजूद है। अब प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे, हीलियम प्लस प्लस कहेंगे, हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस कहेंगे, या हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है ना, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, तो अब बताइए, अब इस अल्फा के प्लेस पर हम He++ लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस अल्फा के प्लेस पर हम हीलियम प्लस प्लस पुट करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जब, यानी इस अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग जब बेरिलियम प्लेट पर किया गया, मतलब इस He++ का बम्बार्डिंग बेरिलियम प्लेट पर किया गया, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9 होता है। तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब इसका बम्बार्डिंग बेरिलियम प्लेट पर किया गया, तो हुआ क्या, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 4, दोनों मिलकर क्या बन गया, 6 किसका होता है, कार्बन का। ठीक, अब कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है ना, 12 होता है। तो क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन 12 बन गया, प्लस बचा क्या मेरे पास, 2 + 4 6। अब एटॉमिक नंबर तो बचा नहीं मेरे पास, मतलब क्या है, 0। ठीक है, लेकिन यहाँ मास नंबर कितना देखिए, 4 और 9 13, यहाँ 12 बन चुका है कार्बन के पास। ठीक है, तो मेरे पास मास नंबर में 1 बच रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0, लेकिन चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, मास 1। ठीक है, तो प्रोटॉन का 1 मास, चार्ज 1, चार्ज +1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 लेकिन मास 0, यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो ना तो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, ना तो प्रोटॉन के जैसा है, ये एक नया पार्टिकल है, और इस नया पार्टिकल का चार्ज कितना है, 0 है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर नहीं है। जब एटॉमिक नंबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं होगा तो प्रोटॉन नंबर नहीं है ना, क्योंकि हम जानते हैं Z = P, इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 0 है। तो जब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, प्रोटॉन मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका चार्ज ओवरऑल 0 है। ठीक है, तो यानी कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। जब इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो चार्ज डेवलप होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से या एक्सेप्ट करने से चार्ज डेवलप होता है। तो जब इसके पास, यानी कहने मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 0, मतलब इसके पास चार्ज क्या है, 0 है। जब चार्ज यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल इन चार्ज है, और चूंकि ये न्यूट्रल इन चार्ज है, इसी कारण इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो इन दिस वे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब एक चीज और क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए तुम समझ गए। ठीक है, कि जब हीलियम है ना, जब हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल पास बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम प्लेट, देन ए न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल वाज ऑब्टेन, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल ऑब्टेन हुआ, ये पार्टिकल उस समय के लिए क्या था, नया था। क्यों, क्योंकि एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 था लेकिन मास 1 था। अब कोई भी ऐसा पार्टिकल उस समय नहीं था, इलेक्ट्रॉन था लेकिन इलेक्ट्रॉन का -4 था, मास 0 था, यहाँ मास 1 है। प्रोटॉन के पास मास भी 1 था, चार्ज भी 1 था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा नया पार्टिकल का एमिशन हुआ जिसका जो क्या था, न्यूट्रल इन नेचर था। चूंकि ये न्यूट्रल इन नेचर था, इसका मास 1 था, चार्ज 0 था, न्यूट्रल इन नेचर था, एक नया चार्ज पार्टिकल था, है ना, जो न्यूट्रल इन नेचर था, इसी कारण इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हीलियम प्लस बेरिलियम के जुड़ने से क्या बन गया, कार्बन बन गया। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है,
न्यूक्लियर रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो केमिकल रिएक्शन में कभी नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन है वो इम्पॉसिबल है। केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहा है, इसका न्यूक्लियस आपस में जुड़ा तो इसका न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, यानी ये जो आपका क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये इम्पॉसिबल है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब हीलियम न्यूक्लियस का बॉम्बार्डिंग हम बेरिलियम प्लेट पर करते हैं तब जाकर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है और इसी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का जो इमिशन हो रहा है, ठीक इसी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। ठीक है, अभी जो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर हुआ, ये न्यूट्रॉन जो था वो स्लाइटली हैवियर टू प्रोटॉन था। ये प्रोटॉन से भी हैवियर पार्टिकल है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 ऐसे होता है 1837 टाइम्स। ठीक है, माना जाता है 1840 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवियर होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन से भी हैवियर होता है, स्लाइटली हैवियर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह से जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आखिर न्यूट्रॉन का डिस्कवर किस तरीके से हुआ। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो अल्फा पार्टिकल का जो इमिशन हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उससे क्या हो, बीटा पार्टिकल के इमिशन से क्या हो, गामा पार्टिकल के इमिशन से क्या हो। ठीक है, इसके ग्रुप से इससे है ना क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।